स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई अंग्रेजी की कोई कहानी जो बहुत पहले पढ़ी गई थी वो मुझे याद आ रही है। उस कहानी में एक सूखा कुआं था और उस कुएं में बहुत से मेंढक थे और उस कुएं के बाजू से एक सड़क गुजरती थी। तो सड़क पर गुजरने वाले तमाम राहगीर उस कुएं में झांकते और मेंढकों को देख कर कहते कि मेंढकों, तुम प्रयास मत करो, तुम इस कुएं से बाहर नहीं आ सकते। उनकी आवाज़ सुनकर मेंढक फुदकते रहते। कई मेंढकों के भीतर की ऊर्जा उनके इस नकार भरी आवाज़ से खत्म होने लगती और एक दिन ऐसा आया कि कुएं के भीतर जो मेंढक थे धीरे धीरे मरने लगे और फिर एक नकार भरी आवाज़ की गूंज उस कुएं के चारों तरफ सुनाई देने लगी। मेंढकों के उस झुंड में एक ऐसा मेंढक भी था जो बहरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो अपने साथी मेंढकों को मरते हुए देखकर भी उसको समझ में नहीं आता था कि मेंढक आखिर मर क्यों रहे हैं। उसका फुदकना यूं ही जारी रहा और एक दिन फुदकते फुदकते अपने अथक प्रयासों से वह कुएं के भीतर से बाहर निकलने में उसे सफलता मिल गई। तो ये कहानी एक उस दिशा में उस ओर इंगित करती है स्कूली बच्चों को कि हमारे आसपास की दुनिया में जो एक नकार का स्वर है, जो एक नेगेटिविटी का शोर है, वो हमेशा चारों तरफ उठते रहता है। अगर हम उस नेगेटिविटी को सुनते हैं तो हमारे भीतर की जो शक्ति है, हमारे भीतर का जो विल पावर है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग डिस्करेज करने वाले लोग होते हैं। आपको हमेशा एक नकार की आवाज़ में आपको डुबोने की कोशिश करते हैं लोग और आप थक जाते हैं, आप अवसाद से भर जाते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा, आपके भीतर का उत्साह खत्म होने लगता है। ये एक विकट परिस्थिति है दोस्तों। हम अपने अपने जीवन में अगर झांकते हैं तो ये सारी परिस्थितियां हमारे आसपास भी हैं। जो मनुष्य, जो आदमी इन सारी चीज़ों को, इन आवाज़ों की अनसुनी करता है, वो तो पार पा जाता है, किंतु इन आवाज़ों के फेर में जो पड़ जाता है वह जीवन का जो रण है वो उसे हारने लगता है। तो कहानियाँ हों चाहे कविताएं हों, कई बार हमें एक रास्ता दिखाती हैं। साहित्य, कला, संगीत मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक रास्ता मिलता है, उसके माध्यम से हमारे जीवन को जीने के कई विकल्प हमें मिलते हैं। तो बच्चों के लिए लिखी गई ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। कई बार ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ कक्षाओं में हम सुनाते हैं, बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं और उनको समझ में भी आता है कि जीवन जो है हमेशा सकारात्मक होने से ही सरल बनता है। जीवन का जो संगीत है वो उसकी सकारात्मकता से ही मधुर बनता है। तो हिंदी कहानी हो चाहे अंग्रेजी कहानी हो, ऐसी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। कहानी हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। कई बार जब हम अवसाद से घिरे होते हैं या बहुत अकेलेपन का एहसास हमको होता है, तब हमें कोई किताब उठा लेनी चाहिए, किताब से कोई कहानी निकाल लेनी चाहिए और कहानी पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगेगा कि हमारे भीतर का जो एक अवसाद है थोड़ा सा कम हुआ है।
पूरी तरह से मुक्ति न भी मिले, तो अगर कोई रास्ता हमें मिलता है, हमारे मन के भाव अगर बदलते हैं, तो ये कहानी की अपनी उपयोगिता है। तो जीवन में हम हमेशा बच्चों को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि बाहर का जो एक नकार का स्वर है उसको बिल्कुल न सुनें, उसको अनसुनी करें और हमेशा सकारात्मक होकर अपनी अपनी गतिविधियों में संलग्न रहें, तो बच्चों का जीवन सुगम हो सकता है।